जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी चर्चा दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 तक हमने कल किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 15 लेंगे। स्थिरं सुखं चासनम् आशितो यतिर् यदा जिहासुरैमम् अंगलोकं काले च देश च मनो नासज्जेत प्राणं निच्छेन्न मनसा जितासु। तो इसका अनुवाद इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। स्थिरम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, सुखम कंफर्टेबल, च also asanam sitting accommodation, astita being situated, yatihi the sage, yada whenever, jihashuhu desire to give up, imam this anga o king, lokam this body, kale in time, cha and deshe in a proper place, cha also manaha the mind, na not sajjayeta many may not be perplexed, pranam the senses, niyachet must control, manasa by the mind, jita ashu conquering the life air. Translation: O king, whenever the yogi desires to leave this planet of human being, he should not be perplexed about the proper time or place, but should comfortably sit without being disturbed, and regulating the life air should control the senses by the mind. तो यहाँ पे सुंदर उल्लेख किया गया। तो ऐसे योगी जो अष्टांग योगी है, उन्होंने क्या करना चाहिए? जब भी वो शरीर छोड़ रहे, कि मनुष्य के शरीर छोड़ रहे और दूसरे जगत में जा रहे, तब उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो समय सही है, जगह सही है करके। वो उनकी चिंता नहीं है। तो कहाँ पे भी हो सकता है, कौन से समय भी हो सकता है, और उनको कहाँ पे केंद्र करना चाहिए। उन्होंने आराम से बैठ के उन्होंने अपनी जो प्राण वायु है उसके और इंद्रियों के ऊपर ध्यान करते हुए उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो समय और स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तो purport in the Bhagavad Gita 8.14, it is clearly stated that a person who is totally engaged in the transcendental loving service of the Lord and who constantly remembers him at every step easily obtains the mercy of the Lord by entering into his personal contact. भगवद गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है 8वें अध्याय में 14वां श्लोक, कि जो भगवान की भक्ति में लगाया हुआ है उनको भगवान की प्राप्ति आराम से प्राप्त होती है। भगवान की निजी सेवा में उनको एक सेवा करने का वरदान प्राप्त होता है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जस्ट
अतुलाई की और हमारे दक्षिण भारत के बहुत बड़े साधु संत की याद आ रही है। तो ये रंगनाथ क्षेत्र जो है, जहाँ पे रंगनाथ जी है, वहाँ पे बहुत उनको तीर्थ स्थान माना है। तो एक साधु, कांचीपूर्ण नाम उनका था, उनके प्राण छोड़ देते हो तो रंगनाथ जी के तीर्थ क्षेत्र के बाहर थे वो। तो वहाँ पे उनके शिष्य कहने लगे, कुरेश करके थे और उनकी अतुलाई भी थी, तो वो कहने लगे कि क्या करेंगे आप, आपको हम तीर्थ क्षेत्र में, रंगनाथ जी क्षेत्र में लेके जाएंगे करके, श्रीरंगम भी उसे कहते हैं। तो श्रीरंगम में जाएंगे ताकि वहाँ पे जाके अपने शरीर छोड़ो। तो उन्होंने कहा करके ना करके, क्योंकि वो सिद्धांत स्थापित करना चाहते कि भक्त कहाँ पे भी अपने शरीर को त्याग करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे भगवत धाम जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि समय और स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो कौन से मन स्थिति में है, अपने उन्होंने इंद्रिय नियंत्रित की है, प्राण वायु को नियंत्रित किया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगी के लिए। वैसे भक्त के लिए भी वैसे लागू होता है कि वो समय स्थान कहाँ पे भी कुछ लागू नहीं होता, क्योंकि नियम के अनुसार अगर आप देखोगे कि सूर्य के दो पक्ष रहते, एक कहते हैं, उसे कहते उत्तरायण कहते, जब सूर्य उत्तर दिशा से घूमते, और सूर्य जब दक्षिण में आते तो दक्षिणायन कहते। तो अभी सूर्य दक्षिणायन में चल रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि जब उत्तर दिशा में रहता है तब कोई प्राण छोड़ता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, भक्तों को ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वो उत्तर हो या दक्षिण हो, वो समय काल ये नहीं मायने नहीं रखता। तो प्रभुपाद भी उसकी पुष्टि पहले ही करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी मुझे नित्य सततम याद करते हैं तो भगवान उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपनी निज संगत में लेके जाते हैं। तो ये पहला हमें जानना चाहिए। दूसरा, such devotee do not need to seek an opportune moment to leave the present body, but those who are mixed devotee allowed with fruitive action or empirical philosophical speculation require an opportune moment for quitting his body. तो केवल जो शुद्ध भक्ति, जो भगवान के बारे में सततम सेवा करे, उनको याद करे, ऐसे भक्तों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मिश्रित है, जो भक्ति भी करते हैं लेकिन भोग विलास भी करते हैं, या कोई ज्ञानी है जो बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं, तो ऐसे प्रकार के जो रहते हैं या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, जो तर्कवाद करते हैं, संस्कृत में उसे तर्कवादी कहते हैं, तो तर्कवादी हो, उनको थोड़ा ऐसा नियम लागू होता है कि वो कौन से समय पे अपने शरीर छोड़ा। इसलिए अगर आप देखोगे कि किसी की भी जब मृत्यु होती है कि हम पूछते हैं ब्राह्मण से या पुरोहित से या ज्योतिष से कि वो जो समय है उनका नक्षत्र सही था, वो काल सही था क्या करके, क्योंकि वो उसके अनुसार भी उनको गति प्राप्त होती है। लेकिन ये पूछताछ केवल साधारण व्यक्ति के लिए करना चाहिए, एक दिव्य पुरुष को ऐसे नहीं कर सकते, जो शुद्ध भक्त है उनको ऐसे पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं। और हम देखते हैं कि भगवान ऐसी लीला करते कि ऐसे भक्त जब अपने शरीर को त्याग करते हैं तो वो अच्छी तिथि को ही त्याग करते। जैसे मैं भी कल एक बहुत सुंदर एक भक्त के बारे में पढ़ रहा था और उसके बारे में वीडियो भी देख रहा था। तो उन्होंने भी जब अपने शरीर को छोड़ा तो इंदिरा एकादशी के दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा, तो भगवान ने ऐसी देख लिया था कि वो जो तिथि है बहुत सुंदर तिथि हो करके। तो भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते। तो ये दूसरा हमें जानना चाहिए कि ये केवल जो तर्कवादी हो या जिसकी आसक्ति है उनके लिए थोड़ा ये नियम लगता है। But these opportune moments are not as important as one's being a successful yogi who is able to quit his body as he likes. Such a yogi must be competent to control his senses by the mind. The mind is easily conquered simply by engaging it at the lotus feet of the Lord. तो दूसरा यहाँ पे क्योंकि अष्टांग योगी की बात हो रही है, तो अष्टांग योगी की बात अलग रहती है। तो अष्टांग योगी में इतनी शक्ति रहती है कि क्या कर सकते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से अपने प्राण को त्याग कर सकते हैं। तो ये आगे उसका उल्लेख भी आएगा कैसे वो प्राण त्याग करते हैं। तो हमें जस्ट आपकी जानकारी जानना चाहिए कि जो प्राण वायु रहते, तो यहाँ से सारे जो हमारे चक्र रहते 7 चक्रों में से, तो नीचे नीचे करके ऊपर लेके, तो ऊपर यहाँ पे ब्रह्म रुद्र करके सिर के ऊपर एक छेद रहता है, उसे ब्रह्म रुद्र कहते हैं। तो प्राण वायु को पहले वो यहाँ पे हृदय से ऊपर तक यहाँ पे 2 आंखों के बीच में स्थापित करते हैं और वहां से वो ब्रह्म रुद्र के छेद से बाहर निकाल दे। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो योगी रहते हैं वो कर सकते हैं। अपने प्राण वायु के ऊपर उससे नियंत्रण रहता है और अपनी स्वयं की इच्छा से वो त्याग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बहुत साल पहले की बात नहीं कहूँगा, हमारे आचार्य, उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर।
तो उनके परिवार के भी अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, उनके पिता या उनके दादा, मुझे लगता है उनके दादाजी थे शायद, तो उनके पास भी ऐसी शक्ति थी कि जो उन्होंने भी अपने प्राण वायु को ऊपर उठा के अपने सिर के ऊपर से निकाला, और जब उनकी शरीर छोड़ा तो आवाज आया ठप, ऐसा आवाज आया, ठप करके आवाज आया था, ताकि और उनकी सर के ऊपर ऐसा होल बना था, छेद बना था। तो सबको समझ में आया कि उन्होंने अपने प्राण छोड़े, और प्राण कहाँ से गए, सिर के ऊपर से गए। नहीं तो साधारण व्यक्ति के प्राण 9 छेदों से जाते, तो कभी कभी आंखों से जाते, कभी कभी 2 कान है, 2 आंखें है, 1 मुंह है, तो 2 2 4 हो गया, और ये 5, और नाक होते कभी कभी, तो 6 7 हो गया, और 2 नीचे के जनेंद्रिया, और जो मल और मूत्र हम त्याग करते हैं वो 2 छेद थे। तो ऐसे कुल मिला के 9 छेद रहते। तो साधारण व्यक्ति के 9 में से कौन से भी कभी कभी इतना डर जाता है कि मल मूत्र त्याग करता है तो उनके प्राण पीछे से आगे से चले जाते हैं, या कभी कभी वो डर जाता है, मुंह खुला रहता है तो उनका प्राण मुंह से चला जाता है, या कभी कभी उनकी नाक से चला जाता है, कभी कभी उनकी कान से चला जाता है, कभी कभी आंखें खुली रहती है लोगों की तो आंखों से भी उनका प्राण चला जाता है। तो ऐसे 9 छेद है, लेकिन केवल एक योगी के ऊपर नियंत्रण रहता है कि अपनी ब्रह्म रुद्र छेद से वो निकाल सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे उनको जरूरत नहीं, वो अपना समय नियुक्त कर सकते हैं। तो उनके लिए इंद्रिय नियंत्रण करना और प्राण को कैसे ऊपर उठाना, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करो, ना कि के बारे में सोचो कि कौन सा समय और कौन सा स्थान है करके। तो इसलिए, और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जनरली बाय सच अ सर्विस all the senses become automatically engaged in the service of the Lord. That is the way of merging into the supreme absolute. तो प्रभुपाद जो मन के बारे में भी यहाँ पे कहते हैं, इंद्रिय साधारण जब उल्लेख आता है तो इंद्रिय 11 रहती है, या साधारणतः 6 इंद्रिय रहती है हमारे पंच, जो हम देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, छूने की, ये पकड़ के, उसके अलावा मन भी रहता है। तो ये मन जो है उसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद इस सादे शब्दों में कहते हैं, मन को अगर किसी को नियंत्रण करना है तो क्या करो, भगवान के चरण कमल पे लगाओ। तो मन को अलग से नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो भटकेगा नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। अगर आप 24 घंटा भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो मन यहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं आता। तो जैसे मैं कह रहा था कल, वो भक्त कल के एक जो भक्त के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उनका भी मन ऐसा था कि हमेशा लगभग उन्हें 18-19 घंटे तो भगवान के बारे में स्मरण करते थे, भगवान के बारे में सेवा करते, और थोड़ा समय अपनी निद्रा, अपने सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ऐसे भक्त जब सोते भी हैं तो भगवान का स्मरण ही होता है। ऐसे महाभारत में भी उल्लेख आता है कि नारद मुनि को भी थोड़ा संदेह हो गया था कि ये आपके जो मित्र अर्जुन है, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे थोड़ा उसके ऊपर दया आ रही है, कि मुझे लग रहा है कि आपके थोड़े अपराध की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपके बाजू में जब वो सोते हैं तो उसका पाँव कभी कभी भगवान कृष्ण की छाती के ऊपर गिर जाता था। तो अर्जुन भगवान के ऊपर पाँव रखे भी सोते थे, तो ऐसा कैसा है करके। तो नारद मुनि थोड़े विचलित हो गए थे, लेकिन भगवान और अर्जुन का इतना घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को मित्र भाई भी है, तो उनका अलग ही संबंध था। तो नारद मुनि के मन में ये दुबाव, जो भी शंका आई थी, भगवान कृष्ण जान लेते हैं और कहते हैं कि अभी अर्जुन सोया है ना, तो जाके उसके शरीर को कान लगाओ और आपको जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर मिल जाएगा। तो नारद मुनि आते रहे, अर्जुन सोए हुए थे, और अर्जुन के शरीर को कान लगाते, और जैसे ही अर्जुन के शरीर को कान लगाते, नारद मुनि को कृष्ण 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 करके आवाज आता है। तो नारद मुनि को समझ में आता है कि अर्जुन सोए भी है तो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे करके, तो बहुत महान है करके। तो नारद मुनि को समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई कि ऐसे महान भक्त के ऊपर मैंने क्या किया, थोड़ी शंका की करके। तो आज सुबह सुबह में हमारे एक भक्त जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनके तो ये सनातन गोस्वामी करके, षड गोस्वामी में एक आते हैं, तो उनका भी मैं पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए जब वो आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसाद के लिए एक बार बुलाया था कि आप आओ करके, मेरे पास प्रसाद के लिए आओ। और चैतन्य महाप्रभु रुके 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 करके वो आए नहीं, इसलिए प्रसाद ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने और आराम कर देने सो गए, और शाम हो गई। तो शाम के समय सनातन गोस्वामी आते हैं और चलते चलते धीरे धीरे चलते आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि क्या हो गया सनातन, आप आए नहीं प्रसाद के लिए, मैंने आपको बुलाया था, क्या हो गया करके। तो वो कहते नहीं नहीं, मुझे थोड़ा देरी से हो गई करके।
तो मुझे समय लगा आने में, कहने लगे। तो महाप्रभु पूछते हैं कि समय कैसे लगा, कि ये जो रहते थे वो हरिदास, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे। तो हरिदास ठाकुर जो स्थान पर रहते उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। तो सिद्ध बकुल और जो गंभीरा है, जो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, बहुत नज़दीक है, चल के बहुत कम समय लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तो आप तो सिद्ध बकुल में रहते हो, तो बहुत पास में रहते हो, और मैं तो गंभीरा में रहता हूँ, आराम से आप आ सकते थे, इतना समय क्यों लगा? तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ तो ऐसे दिमाग में आता है, वो कहते कि आप बताओ आपने कौन सा रास्ता लिया था, क्या आप सीधे जगन्नाथ मंदिर के सामने से आए या जगन्नाथ मंदिर के पीछे जो समुद्र के रास्ते से वैसे आए करके? क्योंकि और एक रास्ता है जहाँ पे आपको समुद्र के किनारे से आ सकते हैं, गंभीरा में आने से, और वहाँ पे आपको जगन्नाथ मंदिर के सामने से आने की जरूरत नहीं, ऐसा लंबा रास्ता है। तो सनातन गोस्वामी ने अपनी कहा कि हाँ महाप्रभु, मैं लंबे रास्ते से आया करके है, और जो रास्ता समुद्र तट के वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये लंबे रास्ते से आए, और वो रास्ते पे आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नंगे पांव आए थे, और जो समुद्र की रेती थी इतनी गर्म हो गई थी कि सनातन गोस्वामी के पाँव में पूरे फोड़े आ गए, इतने मोटे मोटे फोड़े आ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु भाग के आए, कहने लगे कि आपने आपने ऐसा क्यों किया करके, आप ऐसा क्यों आए, आपने पाँव तो पूरे जल गए, पूरा फोड़ा आ गया करके। तो सनातन गोस्वामी ने जो कहा, तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय पूरा पिघल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कि ये आप ऐसे इतने पवित्र हो कि आप ऐसी बात कर रहे हो, आप बड़े बड़े देवी देवताओं को भी शुद्ध कर सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, मैं ऐसे रास्ते से क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर मैं जगन्नाथ जी के सामने से आता तो मैं इतना पतित हूँ और मेरे अंग पे इतने फोड़े हैं, और क्योंकि मैंने ऐसे यावनों का संग किया है इसलिए मैं पतित हूँ। तो भगवान का दर्शन करने के लिए जो पुजारी या भक्त इत्यादि जाते हैं, और उनके सामग्री, उनके हाथ में फूल या उनके हाथ में माला या कुछ भी होता, तो वो पूरा अशुद्ध होता। मुझे देखने मात्र से वो उनका अशुद्ध होता, मुझे स्पर्श करते तो वो अशुद्ध होते, इसलिए मैं नहीं आया करके। तो चैतन्य महाप्रभु तब पूरा घोषणा करते हैं कि आप कह रहे हो कि आपके स्पर्श से ये सामग्री या भक्त अशुद्ध हो जाएंगे, तो आपको स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता आते हैं, और वो मनुष्य रूप में आते हैं कि मुझे सनातन गोस्वामी को स्पर्श करने को मिलेगा करके। तो बड़े बड़े देवी देवता आते थे और रूप बदल के आते थे, ताकि सनातन गोस्वामी का संग मिले करके। क्योंकि सनातन गोस्वामी जब आए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने कुछ ऐसा पानी पी लिया था, वो थोड़ा जहरीला, थोड़ा ऐसा खराब पानी था। तो वो पानी पीने से उनके शरीर में पूरा फोड़े आ गए थे, पूरा फोड़े आके उनके शरीर से ऐसा पस आ रहा था बाहर। तो इसलिए वो किसी के पास नहीं था, और चैतन्य महाप्रभु आके उनको जानबूझ के आलिंगन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं कि उनके शरीर पे इतने बड़े बड़े फोड़े आए और उसमें ऐसा पूरा पस आ रहा है करके। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है, कोई भेदभाव नहीं करते थे, तो केवल ये आलिंगन से सनातन गोस्वामी को पता चल चुका था कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके। क्योंकि आमतौर पे अगर किसी को घाव है और किसी को बदबू आ रही है, तो हम उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे शी करके, दूर हटो करके। और चैतन्य महाप्रभु ने ये भेदभाव नहीं किया, वो उनकी एकमात्र इशारे से या एकमात्र उनका व्यवहार से समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके। केवल भगवान ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वो आसक्ति रहती है हमारे शरीर के प्रति, कुछ लग गया करके। शुद्ध भक्त या भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ये सुंदर बात है। तो भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, तो ये चर्चा क्यों आई, क्योंकि मन को नियंत्रण करने की चर्चा है। तो मन भगवान के चरण कमल पे अगर लगाएंगे तो मन नियंत्रित होता है। तो ये 15वां श्लोक, जस्ट समय और स्थान की चिंता मत करो। आपके हमें भी भक्तों को कभी सोचना नहीं चाहिए कि कौन से स्थान पे हमारी मृत्यु हो रही है, कौन सा भी स्थान हो या कौन से समय पे, वो भगवान देख लेंगे, वो हमारी चिंता नहीं है, वो चिंता भगवान की, वो रघुनाथ या भगवान कृष्ण देख लेंगे, हमारी चिंता नहीं है वो। तो ये यहाँ पे भी योगी की चिंता वो नहीं है, योगी की चिंता है ध्यान करना। तो वैसे हमारी चिंता होनी चाहिए कि हमें भगवान को याद करना, तो वो हमारी चिंता होनी चाहिए, ना कि उसके लिए भी भगवान ने थोड़ी मोहलत दी है। अगर आप भगवान को याद भी नहीं कर पाते, तो भगवान कहते कि मैं आपको याद दिलाऊंगा करके। तो भगवान बहुत कृपालु है, तो स्थान या समय कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ये श्लोक, और एक श्लोक मैं प्रयत्न करता हूँ लेने का। तो ये श्लोक 15 किया था हमने। तो 16 इस प्रकार है, मनः स्वबुद्धमालाय नियम्य क्षेत्रे न्या एताम नियतम आत्मनि आत्मानम आत्मन अवरुद्ध धीरो लाब्धो पशे नेतेर विरमेत कृत्यात्।
Manaha, the mind, swa buddhaya, by his own intelligence, amleya, unalloyed, niyamya, by regulating kshetrajna unto the living entity, etam, all of them, niyeta, merge, term, that, atmani, the self, atmanam, the self, atmani, in the super self, avarudhya, being locked up, dhiraha, the fully satisfied, labda, upashanti, one who has attained full bliss, viramete, ceases from krityat, all other activities. Therefore, the yogi should merge his mind by his unalloyed intelligence into the living entity and then merge the living entity into the super self. And by doing this, the fully satisfied living entity becomes situated in the supreme stage of satisfaction so that he ceases from all other activities. तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अष्टांग योगी करते, तो सबसे पहले योगी शुड मर्ज हिज माइंड, जो उनका मन है तो उनकी अशुद्ध या शुद्ध बुद्धि में, मन उनको बुद्धि में ये करना है, समा लेना है, और ये इसे मिला के वो जो लिविंग एंटिटी स्वयं है, जो आत्मा स्वयं है, उसमें समाना है। तो मन बुद्धि को लेके उन्हें आत्मा में समाना है, और इसे सबको लेके उनको ये सुपर सेल्फ का यहाँ पे ये होता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो परमात्मा हो जाएगा, लेकिन फिर भी तात्पर्य पढ़ के इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये करने से उनको क्या हो जाता है, उनको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अगर उनका मन बुद्धि आत्मा एक चित्त या एक केंद्र में है तो संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और अन्य बाकी सारी गतिविधियों से वो विमुख होते हैं, तो बाकी की उनको कुछ चिंताएं नहीं है। खास तौर पे अंतिम समय में लोगों को बहुत चिंताएं रहती कि मेरी संपत्ति का क्या होगा, या मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरे रिश्तेदारों का, उनका क्या होगा। तो बहुत सारी चिंताएं सताती है। तो अगर हम भगवान को याद करके उनको, हम इस मन बुद्धि को अपने उसमें समाएंगे और उनको भगवान के ऊपर समाएंगे, तो वो चिंता नहीं होगी, वो संतुष्ट रहेगा। इसलिए ऐसे जो योगी अपने प्राण छोड़ते हैं तो बहुत आराम से छोड़ते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, बहुत संतुष्टि से छोड़ते हैं। तो तात्पर्य, तो द फंक्शन ऑफ द माइंड आर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. When the mind is materialistic or absorbed in the material contact, it acts for the material advancement of knowledge, destructively ending in the discovery of nuclear weapons. But when the mind acts under spiritual urge, it acts wonderfully for going home, back to Godhead. For life is complete bliss and eternal. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि जो मन के 3 गुण रहते, तो सबसे पहले सोचना, उसे थिंकिंग कहते, विचार करना, ये पहला गुण है। दूसरा है अनुभव करना, तो मन हमें अनुभव करने के लिए भी मदद करता है, उसे फीलिंग कहते हैं। और तीसरा है विलिंग, इच्छाएं करना, तो मन से हम सोचते हैं, मन से हम अनुभव करते हैं, और मन से हम इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो ये तीनों अच्छी कब है, तो अगर वो अच्छी दिशा में है। नहीं तो प्रोपा उदाहरण देते हैं कि अगर गलत दिशा में जाएंगे तो मन ने क्या किया, उनकी बड़े बड़े बॉम्ब की न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किए। लेकिन वही मन अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो मन, इसलिए कहते जो हमारा मन है सही दिशा में लगना चाहिए। तो ये पहला हो गया। दूसरा, therefore the mind has to be manipulated by good and unalloyed intelligence. Perfect intelligence is to render service unto the Lord. तो यहाँ पे जो किया गया उसमें समाज है ना, कि मन को बुद्धि में समा लेना और बुद्धि और मन को पकड़ के, तो इसका मतलब क्या है, अपनी बुद्धि के साथ मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो बुद्धि का कार्य क्या रहता है कि मन के ऊपर नियंत्रण रखना। हालांकि बुद्धि शक्तिशाली है, लेकिन क्या हो जाता है, मन उससे भी, अगर देखा जाए कि मन और बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि जैसा बोलना है वैसे अगर मन को सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। मन अपने हिसाब से कार्य करता है, लेकिन जिसकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली रहती है वो कैसे होता है, शास्त्र से, या जब हम भगवान के आध्यात्मिक कार्य करते तो ऐसे शक्तिशाली बुद्धि से हम मन को नियंत्रित कर सकते। तो बुद्धि मन को आदेश देंगी क्या करना है, तो वो सही है। तो ये थोड़ा हमें समझना चाहिए, बुद्धि जब शक्तिशाली हो जाती है तब मन के ऊपर वो नियंत्रण कर पाएगी। नहीं तो साधारण व्यक्तियों को मन नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि की ओर मन सुनता नहीं। तो one should be intelligent enough to understand that the living being is at all circumstances a servant of the circumstances. Every living being is serving the dictates of desire, anger, lust, illusion, insanity, and enviness, all materially affected.
But even while executing such dictation of different temperaments, he is perpetually unhappy. When one actually feels this and returns his intelligence to inquiring about it from the right sources, he get information of transcendental loving service of the Lord. दूसरा प्रोपान मन के बारे में अलग अलग जो भी हमारे गतिविधि जैसे काम क्रोध बहुत सारे चीज़ों में लगा रहता है, तो एक व्यक्ति को बुद्धि के साथ इसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे इतनी ईर्ष्या क्यों होती है, तो ये अलग अलग जो अनर्थ है क्यों हो रहा है करके। तो कभी तो समय निकाल के हमें सोचना चाहिए, अरे मैं इतना क्यों चिल्लाता हूँ करके, इतना मैं त्रस्त क्यों रहता हूँ, मैं शांति के साथ क्यों नहीं जग सकता। तो ये बुद्धि का काम है, तो सही बुद्धि से हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो the living entity intelligence then become free from the unhappy illusion of the materialist temperament, and thus by unalloyed intelligence the mind is brought in the service of the Lord. The Lord and his service are identical, being on the absolute plane. Therefore the unalloyed intelligence and the mind are merged into the Lord, and thus the living entity does not remain a seer himself but becomes seen by the Lord transcendentally. तो ये कहते हैं कि बुद्धि जब भगवान की सेवा में लग जाती है तो ऐसे ही उसे अनअलर्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो प्रामाणिक या बहुत सततम भगवान की सेवा में ऐसी बुद्धि लगी रहे, तो ऐसी बुद्धि से मन को नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी बुद्धि से मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि मन लेके बुद्धि के पास जाओ, मन बुद्धि में समा जाता है और मन और बुद्धि आत्मा में समा जाता है, और ये तीनों मिलके जो सुपर सेल वो परमात्मा या भगवान की में लग जाते हैं। तो सादी भाषा में मन को बुद्धि से नियंत्रण करके हमारी जो आत्मा है हमको भगवान की सेवा में लगाना। तो ये सादी भाषा में, क्योंकि श्लोक आप पढ़ने जाओगे तो इसलिए हमें जो आचार्य के तात्पर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये श्लोक ऐसे कोई पढ़ लेता है तो क्या कहा गया है कि मन को बुद्धि में संभाल लेना चाहिए। तो बुद्धि को और मन को लेके हमें आत्मा में संभाल लेना चाहिए, और आत्मा और तीनों को मिला के परमात्मा में समा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सादी भाषा में मन को नियंत्रण करके बुद्धि के साथ इसे भगवान हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, ये सादा उसका अर्थ है। तो अष्टांग योगी की भी सेवा क्या रहती है, वो अपने मन और इसके बुद्धि के साथ उनकी सेवा रहती है भगवान के ऊपर ध्यान करना, और वो भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान करते। और प्रोपाल आखिरी में लिखते, व्हेन द लिविंग एंटिटी इज डायरेक्टली सीड बाय द लॉर्ड डिक्टेट्स टू हिम to act according to his desire, and when the living entity follows him perfectly, the living entity ceases to discharge any other duty for his illusory satisfaction. In his pure unalloyed state, the living being attains the stage of bliss, labdo pashanti, and ceases all material hankering. और ये आखिरी जो मुद्दा है प्रभुपाद जी ने कहा है ना, बहुत आवश्यक है। तो ये अगर हम अपनी बुद्धि के साथ मन को नियंत्रण करके भगवान की सेवा में जब लगाते हैं, तो भगवान के सामने जब हम प्रस्तुत होते हैं तो भगवान हमें देखते हैं, भगवान हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और भगवान की जब आंखें हमें देखती है, अगर आपने देखा जगन्नाथ की भी आंखें बहुत बड़ी रहती है, तो जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर डालते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के सामने जाके खड़े रहो, भगवान आपको जब देख लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो हमारा कार्य है कि प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करना। तो कर्म करो या फल की इच्छा मत करो, ये सादी भाषा में, कि आपके कार्य करते रहो। हम जैसे नियम करें 16 माला का भगवान का नाम स्मरण, या अभी पुरुषोत्तम महीने उससे भी जितना हो सके ज़्यादा करना, 4 नियमों का पालन करना, वैष्णव का संग करना, अगर हो सके धाम वास करना, तुलसी महारानी की सेवा, ये अलग अलग अंग है, इसके हम प्रामाणिकता से पालन करें, भगवान के सामने हम प्रस्तुत हो, और चिंता न करें कि क्या होगा मेरा, क्या होगा करके। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, हमेशा भगवान रहता ही है। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में ही बैठे कि वो रुके हम कब पुकारे करके। तो सबसे नजदीक हमारा कौन रह सकता है, इसलिए भगवान का एक नाम है सुहृदय, हृदय के अंदर इतना नजदीक है भगवान की भगवान हमें कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहती। अगर मैं मन में अभी कुछ कह देता हूँ, आपको थोड़ी सुनाई देगा, भगवान को सुनाई देगा। भगवान जान जाएंगे कि हमारी क्या इच्छा है करके, और भगवान उस इच्छा से वो इच्छाएं पूरी करते हैं हमारे। तो भगवान हमारे सबसे नज़दीक है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है सादी भाषा में, कि मन को लेके अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रण करके उसे लेके भगवान की सेवा में लग जाओ करके। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। तो जो भी